क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं? ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। सोचिए, क्या कारण है कि किसी इंसान को हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, वहीं दूसरा वही मुश्किल देखकर घबरा जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, जबकि कुछ उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनते हैं? फर्क है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, रिसोर्सेज या टैलेंट से ज्यादा जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, वो है उनका माइंडसेट। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया के बारे में जो आपकी जिंदगी को वो दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। चाहे वो आपके करियर गोल्स हों, फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप्स हों या फिर पर्सनल ग्रोथ, एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए कि उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट इस ऑडियो बुक में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, कैसे अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे खुद को वो इंसान बना सकते हैं जो हर मुश्किल हालात का सामना मुस्कुरा कर करता है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। इसलिए इस ऑडियो बुक में सिर्फ थियोरीज और आइडियाज नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और प्रूवन स्ट्रेटजीज भी हैं जो आपके माइंडसेट को रीवायर करेंगी। आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं ताकि चैलेंजेस में भी आपको हमेशा एक नया मौका दिखाई दे। दोस्तों, आपको पता है टोनी रॉबिन्स से लेकर ओपरा विनफ्रे तक, एलोन मस्क से लेकर जे.के. राउलिंग तक, सभी महान हस्तियों ने एक चीज में मास्टरी हासिल की है, वो है उनकी माइंडसेट की स्ट्रेंथ। उन्होंने सीखा कि असफलताओं को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदलना है। ये सभी क्वालिटीज आप भी डेवलप कर सकते हैं, बस जरूरी है एक सही दिशा और सही माइंडसेट की। और यही हम इस ऑडियो बुक में बात करेंगे। आपको उस सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेंगे, आपको वो पर्सपेक्टिव देंगे जो आपको अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंजेस तक हर चीज में अपॉर्चुनिटीज देखने में मदद करेगा। तो अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सक्सेस की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, दिस इज माई टाइम। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो सब सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक सही माइंडसेट में कितनी पावर होती है, कभी सोचा है? माइंडसेट यानी हमारी सोचने का तरीका। माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर रिएक्शन इसी माइंडसेट से निकलती है। लेकिन सवाल ये है, माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? इस बात को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक पावरफुल स्टोरी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के जरिए इसकी गहराई में जाएंगे। दोस्तों, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का माइंडसेट एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में से एक बना सकता है। जब 1985 में जॉब्स को खुद अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। किसी भी इंसान के लिए ये सिचुएशन बहुत पेनफुल हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे फेलियर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक नए चांस की तरह लिया। जॉब्स ने उस समय कहा था, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब है कि उन्होंने इस मुश्किल समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इसी नजरिए ने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार
एप्पल को भी समझ में आया कि उनके विजनरी लीडर के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ साल बाद जॉब्स को एप्पल में वापस बुलाया गया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है तो शायद एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी चीजें कभी दुनिया के सामने नहीं आती। उनके माइंडसेट ने उन्हें उस फेलियर में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। जब हम चुनौतियों को मौके की तरह देखना सीखते हैं तब माइंडसेट की असली ताकत नजर आती है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है जो आपको माइंडसेट की असली ताकत समझा सकती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जेलसी से भरा होता है। दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, करेज और लव से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचा और पूछा, दादाजी, तो आखिर जीतता कौन है? दादा ने जवाब दिया, जो भेड़िया को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस सोच को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ की सोच अपनाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी में उन्हीं चीज़ों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, माइंडसेट मेन दो टाइप्स के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स फिक्स्ड हैं। वे चुनौतियों यानी चैलेंजेस से डरते हैं, फेलियर्स से भागते हैं और क्रिटिसिज्म को बुरा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लगता है कि वे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं तो वे यह मान लेते हैं कि वे कभी भी इस स्किल में सुधार नहीं कर सकते। इस तरह के सोचने से उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या एबिलिटी को प्रैक्टिस और लर्निंग के जरिए डेवलप कर सकते हैं। ये लोग चैलेंजेस को एक्साइटमेंट के साथ फेस करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और हमेशा इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को अपने स्कूल टीम से बास्केटबॉल में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करता रहा और आज उन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हैं तो मैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल करें कि जब आपको किसी सिचुएशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है तो आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं या इसे एक इंप्रूवमेंट का मौका मानते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करें। अपने गोल्स हमेशा आउटकम पर आधारित न रखें, उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाएं। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है के बजाय ऐसा गोल रखें कि मुझे कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। इससे सीखने पर ध्यान रहेगा। दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटजी है क्रिटिसिज्म को एज अ फीडबैक लें। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे दिल पर न लें और डिफेंसिव ना हो। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म आपको इंप्रूव करने का पहला कदम देता है। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना की भी नहीं थी। इसका असली मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। स्टीव जॉब्स का कहना था, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट। अगर हम इस कोट पर गौर करें तो समझ में आता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में ही है। तो याद रखें, सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। माइंडसेट को पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने से आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें आपके लिए एक नए मौके की तरह होंगी। चलिए दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच के डिफरेंस को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा माइंडसेट, और खासकर यह कि हमारा माइंडसेट कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट। हमें इस डिफरेंस को समझने के लिए अपने आसपास के लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज ही हमें इस पर विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर।
दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। अर्जुन ने कंपटीशन में खूब मेहनत की, लेकिन वह जीत नहीं सका। वहीं समीर ने भी पार्टिसिपेट किया और वह भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन ने हारने के बाद सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, मुझे और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसने हार मान ली और ड्राइंग छोड़ दी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला समीर हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, अभी मैं जीत नहीं पाया, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। समीर ने हार को सीखने का मौका समझा और हर रोज अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में जुट गया। कुछ सालों बाद समीर ने कई कॉम्पिटिशन्स जीते और एक सफल आर्टिस्ट बन गया, जबकि अर्जुन कभी भी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सका। यही फर्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी कई संघर्षों और रिजेक्शन से भरी हुई है। कर्नल सैंडर्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत 65 साल की उम्र में की, जब उनके पास केवल सोशल सिक्योरिटी का चेक और एक फ्राइड चिकन रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेचने के लिए कई रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन 1000 से ज्यादा बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वे मान लेते कि उनकी रेसिपी में कोई खास बात नहीं है और हार मान लेते, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझा और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया और वही रेसिपी KFC के रूप में पूरी दुनिया में छा गई। कर्नल सैंडर्स का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर मुश्किल को नई एनर्जी के साथ फेस करने की ताकत देता रहा। उनकी परसिवियरेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच ने उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आखिर ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए ताकि हम भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक कर सकें। सबसे पहले जरूरी है कि हम फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जब भी किसी चीज में फेल हो तो इसे एक चांस माने खुद से सीखने का। खुद से पूछें कि मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा और उस लेसन को आगे बढ़ने में यूज करें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को एक लेसन की तरह लिया और अपने खेल को बेहतर बनाने पर फोकस किया। फिर आती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात। अक्सर हम खुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, इसे बदलना होगा। ग्रोथ माइंडसेट के लिए यह जरूरी है कि हम खुद से कहें, अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लिए लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना भी एक जरूरी स्टेप है। हमेशा ऐसे गोल्स बनाएं जो सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि लर्निंग पर आधारित हों। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में बेस्ट बनना है के बजाय कहें मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। ऐसे गोल्स से इंप्रूवमेंट पर फोकस रहता है और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद मिलती है। फीडबैक को एक्सेप्ट करना भी एक ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती पर इशारा करे तो उसे एक क्रिटिसिज्म की तरह न लें बल्कि एक इंप्रूवमेंट टूल की तरह माने। इससे आप हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख पाएंगे। अंत में एफर्ट को वैल्यू देना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स और प्रयासों को सराहें। यह आपको मोटिवेशन देगा और ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी में मदद करेगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। चाहे आपको अपनी करंट सिचुएशन में कितनी भी कठिनाई क्यों न नजर आए, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चैलेंज में एक नया मौका दिखाएगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करके आप भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ला सकते हैं जो आपको हर मुश्किल में भी एक नया कमबैक की राह दिखाएगा। तो अब सवाल ये है, आप किस तरह का माइंडसेट चूज करना चाहेंगे? दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें ताकि हम अपनी सोच को नया दिशा दे सकें और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। माइंडसेट चेंज करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बनाना है। अक्सर हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग चैलेंजेस का सामना करके भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी समस्याओं में
उलझे रहते हैं? इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा होता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना, ताकि हम किसी भी मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत माइंडसेट बना सकते हैं। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वह अपने पहले जॉब इंटरव्यू में ही फेल हो गया। राहुल ने सोचा, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वह उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। राहुल ने सोचा, मैं इस बार क्या सीख सकता हूं जो मुझे अगली बार बेहतर बनाए। उसने खुद से बात की और महसूस किया कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी अप्रोच बदल दी। वो सिर्फ सोचने के बजाय अपने वीकनेसेस को सुधारने के लिए एक्शन लेने लगा। अगले 6 महीने में उसने अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि उसका दूसरा इंटरव्यू एक शानदार सफलता बन गया। राहुल का माइंडसेट शिफ्ट उसकी मेहनत और नई सोच के साथ हुआ। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें इसे बनाने में हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद कहा था, मैं हजारों बार फेल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि यह कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन ने इन फेलियर्स को हार मान ली होती तो शायद आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एडिसन का माइंडसेट था कि हर फेलियर से कुछ न कुछ नया सीखना है, और यही माइंडसेट शिफ्ट उन्हें सक्सेस की ओर ले गया। यही माइंडसेट आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में समझें, न कि एक हार के रूप में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट करने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। दोस्तों, पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। अक्सर हम खुद से नेगेटिव बातें कहते हैं, जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हम इसे बदल कर कहें, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे और बेहतर बना सकता है, तो यह सोच हमें एक नई दिशा में ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो खुद से कहें, मैंने इस बार क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच से न सिर्फ आप निराशा से बचते हैं, बल्कि नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए एक सॉलिड प्लान भी बनाते हैं। कोशिश करें कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। दोस्तों, दूसरा कदम है चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। हर चैलेंज में एक न्यू अपॉर्चुनिटी छिपा होता है। जब हम किसी कठिनाई को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो हमें उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला है जो आपको हार्ड लगता है। इसे एक चैलेंज की तरह लेने की बजाय इसे अपने सीखने का अपॉर्चुनिटी समझें। इस सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उस चैलेंज का सामना करने के लिए नए रास्ते तलाशेंगे। दोस्तों, तीसरा कदम है कि पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। हमारे आसपास के लोग और हमारा माहौल हमारे माइंडसेट पर बहुत असर डालते हैं। जैसे कि ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को इंस्पिरेशनल लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें सफलता मिली। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें और आपको इंस्पायर करें। दोस्तों, अंत में कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने लगातार अपनी कंपनी पर काम किया और उनकी यही कंसिस्टेंसी उन्हें सफलता की ओर ले गई। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा। यही कंसिस्टेंट एक्शन आपके माइंडसेट को मजबूत बनाएगा और आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। इस तरह इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, माइंडसेट शिफ्ट कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं और बताई गई प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की समस्याओं का हल भी आसान हो जाएगा। जैसे राहुल ने अपनी सोच को बदला,
और एडिसन ने हर फेलियर से सीखा, वैसे ही आप भी अपनी माइंडसेट शिफ्ट करके सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही से अपनी सोच को पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड बनाइए और लाइफ के हर चैलेंज को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही माइंडसेट है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप अपने माइंड में इमेजिन करते हैं कि आपने अपने गोल्स को पहले ही हासिल कर लिया है। इसका मतलब है अपने सपनों को पहले से ही सच होते हुए देखना। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं कि गोल अचीव होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे और आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा। जैसे एक मूवी की तरह अपने फ्यूचर को देखना, जिससे आपका ब्रेन और बॉडी उस गोल की तरफ काम करने के लिए इंस्पायर और प्रिपेयर होते हैं। इस प्रोसेस में आपकी इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल बन जाती है जो आपको अपने गोल्स के करीब लाने में मदद करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है जिम कैरी के बारे में? जिम कैरी ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजिंग सक्सेस से ट्रेन किया। जिम कैरी के पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन उसने अपने ड्रीम जॉब के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी कार में बैठकर इसे अपने साथ रखा। उसने सोचा, एक दिन मुझे यही अमाउंट किसी मूवी के लिए मिलेगा। ये उसकी विजुअलाइजेशन टेक्निक थी। जब जिम कैरी 1994 में डम एंड डम्बर की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने उस चेक की तस्वीर को याद किया और सच में उसे उस फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। जिम कैरी की ये कहानी यही साबित करती है कि विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहरी तरीके से इंग्रेन कर सकते हैं कि वो सच हो जाएं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन आखिर काम कैसे करता है? दोस्तों, विजुअलाइजेशन काम ऐसे करता है जैसे हमारे दिमाग को एक दिशा में प्रोग्राम करना। जब हम अपने गोल्स को माइंड में डिटेल के साथ इमेजिन करते हैं तो हमारा ब्रेन इसे रियल मानने लगता है। मान लीजिए आप खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में विजुअलाइज करते हैं। आप इमेजिन करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके पास वो लाइफ है जो आप चाहते हैं। ये विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि हमें इस गोल की तरफ बढ़ना है। इस तरह हमारा ब्रेन और बॉडी उस चीज को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं जिसे हम बार बार अपने माइंड में देखते हैं। यानी विजुअलाइजेशन आपकी सोच को एक्शन में बदलने का पावरफुल तरीका है। चलिए हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रोज रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने गोल को इमेजिन करें। सोचें, आपका ड्रीम क्या है? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? इस गोल को अपने माइंड में विविड तरीके से देखिए। अगर आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है तो इमेजिन करें कि आप अपने ऑफिस में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और सक्सेसफुल डील्स कर रहे हैं। अब इस विजुअलाइजेशन के साथ अपनी इमोशंस को जोड़ें। महसूस करें कि गोल हासिल करते समय आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और एक्साइटमेंट मिलती है। ये इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती हैं ताकि वो आपकी सोच को आपके एक्शंस में बदल सके और आपके गोल को आपकी रियलिटी बना सके। इस टेक्निक को हर रात 5 से 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप इसे डेली करेंगे, आप पाएंगे कि आपके माइंडसेट में बदलाव आ रहा है और आपके एक्शंस में एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखने लगेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन तब तक असरदार नहीं होगी जब तक आप इसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते। सक्सेस की कल्पना करना बस शुरुआत है। असली सफलता तब मिलती है जब आप उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें और फोकस्ड एक्शंस लें। हर दिन अपनी विजुअलाइज्ड सक्सेस के साथ एक्शन लें। जब आप अपने गोल को क्लियर कर लेते हैं और उसे अपनी विजुअलाइजेशन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में सही कदम उठाने के लिए नेचुरली इंस्पायर करेगा। याद रखें, विजन और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। बस आपको इसे सही तरीके से ट्रेन करना होगा।
विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो आपके थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस को आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सफलता को विजुअलाइज करना शुरू करें। जब आप इसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो आपका माइंड और एक्शंस उसे सच करने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको डिटेल ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। एक बार जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानिए। जब आप अपनी जर्नी में बार बार गिरते हैं, तभी असली ताकत की पहचान होती है। हमारी जिंदगी में असफलताएं और रुकावटें आना तय है, परंतु इनसे कैसे निपटें और कैसे खुद को उठाकर फिर से खड़े हों, यही एक पावरफुल माइंडसेट का असली पैमाना है। हम हर बड़े अचीवर की कहानी में एक चीज जरूर देखते हैं, रेजिलियंस एंड परसिवियरेंस, यानी संघर्ष, क्षमता और अटलता। ये दो चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की ताकत रखती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार ना मानने वाला एटीट्यूड ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी इन्वेंशन जर्नी के दौरान हार मान लेते, तो क्या आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता? एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट करने के दौरान 10,000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में बार बार फेलियर्स मिले, लेकिन एडिसन ने हर बार खुद को उठाया और फिर कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैंने हार नहीं मानी, I've just found 10,000 ways that won't work। यह था एडिसन का रेजिलियंस। अगर वो हर फेलियर के बाद ये सोचते कि ये नहीं हो सकता, तो शायद आज हम अंधेरे में ही होते। एडिसन की ये जर्नी बताती है कि रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप गिरते नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर से उठते हैं। दोस्तों, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में गिना जाता है, उनकी यात्रा भी रेजिलियंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में उन्हें स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। उस रिजेक्शन ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद को इम्प्रूव किया और अपने स्किल्स को हर दिन शार्पन किया। जॉर्डन ने एक बार कहा था, मेरे करियर में मैंने 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं गेम विनिंग शॉट लूं, और मैं चूक गया। मैंने अपनी जिंदगी में बार बार असफलता का सामना किया है, और इसी वजह से मैं सफल हूं। यही एटीट्यूड उन्हें एक चैंपियन बनाता है। वो हर फेलियर को एक नई सीख मानते थे और हर बार खुद को और बेहतर बनाते थे। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेवर गिव अप। हर इंसान की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो खुद को हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन ये मोमेंट ही उसे दोबारा खड़ा करने का सबसे अच्छा मौका होता है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बार बार गिरना और फिर से उठना पड़ता है। द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। यानी हार मानना खुद की ड्रीम्स और मेहनत से दूर होना है। जब आप एक बार और कोशिश करने का फैसला करते हैं, तभी आप असली जीत की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जानते हैं, जिनसे आप अपनी रेजिलियंस और परसिवियरेंस को और मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले फेलियर्स को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर कठिनाई को ग्रोथ का एक हिस्सा मानें, न कि एक बंद दरवाजा। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछें कि इससे क्या सीखा जा सकता है। एडिसन की तरह, जो हर एक्सपेरिमेंट को एक सीख मानते थे, आप भी अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक को बनाए रखें। असफलताओं के समय खुद से पॉजिटिव बातें करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप और कमजोर महसूस करेंगे, इसलिए खुद से कहें, यह बस एक लेसन है, मुझे इससे और मजबूत बनना है और मुझे फिर से कोशिश करनी है। इस तरह की सेल्फ टॉक आपको मेंटली और इमोशनली अपलिफ्ट करेगी। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें।
बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का सफर मुश्किल लग सकता है, इसलिए इसे छोटे माइलस्टोन्स में बांटें। जैसे माइकल जॉर्डन ने हर प्रैक्टिस सेशन को अपने गेम इंप्रूवमेंट का एक स्टेप माना, वैसे ही छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें और हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें और पॉजिटिव सराउंडिंग्स बनाए रखें। रेजिलियंस और परसिवियरेंस को बढ़ाने के लिए इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इनकरेज करते हैं। जैसा कि जिम रोहन ने कहा था, आप वही बन जाते हैं जैसा कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। आखिर में कंसिस्टेंट एफर्ट डालें और पेशेंस रखें। पेशेंस एक की फैक्टर है। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस से ही बड़ा अंतर आता है। यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी जो आपको और भी मजबूत बनाएंगी। इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाकर आप अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और अपने हर गोल की तरफ मजबूती से बढ़ सकते हैं। दोस्तों, रेजिलियंस और परसिवियरेंस के बिना पावरफुल माइंडसेट अधूरा है। जीवन में सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी भी बार गिरें, एक बार और उठने का साहस रखें। थॉमस एडिसन से लेकर माइकल जॉर्डन तक हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में एक चीज कॉमन है, उनकी नेवर गिव अप मेंटालिटी। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने गोल्स को हासिल करने के लिए हमेशा एक बार और कोशिश करें, क्योंकि हर बार उठने के साथ आप अपनी सक्सेस के और करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, जब भी आपके अंदर हार मानने का ख्याल आए तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूं? तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुछ बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट। यह माइंडसेट ही है जो हमें किसी भी चैलेंज से जीत दिलाता है और हमें अपने सपनों को सच बनाने की ताकत देता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपनी सोच को बदलें, अपनी बिलीव्स को स्ट्रेंथन करें और हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना शुरू करें। याद रखिए, अगर आपने अपनी सोच को पावर देना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी पावरफुल और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स सुन सकें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार ऑडियो बुक और सीख के साथ।